एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ आटा नान कताईस। और हमारी नान कताईस में कैसे वो परफेक्ट वाले क्रैक्स आए और हमारी नान कताईस एकदम क्रिस्पी भी बने और सॉफ्ट भी बने, ये सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि जब आप नान कताईस बनाएं तो वो एकदम परफेक्ट बनकर निकले। और ये रेसिपी स्टार्ट करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आटा नान कताईस आपको गैस और अवन दोनों पर बेक करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम गैस अवन तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में आप देख सकते हैं इसके नीचे मैंने नमक डाल दिया है और ये यूज किया हुआ नमक है। मतलब जब भी मैं गैस पर कुछ बेक करती हूँ तो यही नमक यूज करती हूँ और जब बेक होने के बाद ये सेम ही नमक को मैं एक जार में डालकर अलग से रख देती हूँ और फिर रिपीट जब बेकिंग करनी होती है तो सेम ही नमक हमें यूज करना है। इस पर हम लिड लगाएंगे और इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर एज इट इज छोड़ देंगे तो हमारी कढ़ाई प्री हीट हो जाएगी। चलिए अब हम ओटीजी को भी प्री हीट कर लेते हैं 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। जब तक हमारे दोनों ओवन्स प्री हीट हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो आज हम नान कताईस तो आटे से बनाने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा हमें 2 आटा और इसमें मिक्स करना है। आज मैं नान कताईस बनाने का आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ जिससे आपकी नान कताईस मार्केट से भी ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। तो हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप भर के गेहूं का आटा। ग्राम्स में मैं बताऊँ तो ये 120 ग्राम्स है और उसका एग्जैक्ट हाफ हमें लेना है बेसन, यानी कि हाफ कप, और ये ग्राम्स में 60 ग्राम्स है। और बेसन का एग्जैक्ट हाफ हमें लेनी है सूजी। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार और उस जार में हमें ग्राइंड करनी होगी चीनी। और ये जो चीनी हमने ली है ये 80 ग्राम्स है और ये 1/4 कप से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब हाफ से थोड़ी सी कम है। तो ये इतनी चीनी का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रहेगा। और उसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 इलायची। मैं तो 1 ही यूज करती हूँ, आप चाहे तो 2 से 3 इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो नान कताईस में हम घी डालने वाले हैं उसकी खुशबू बरकरार रहनी चाहिए, इसीलिए हमें 1 इलायची ही यूज करनी है। तो अब हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार का लिड लगाएंगे और इसका फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। अब हमें लेना है एक बड़ा सा बोल और उस बोल में हम जो ग्राइंड की हुई चीनी है वो डाल देंगे। चीनी के ऊपर जाएगा घी। ये घी भी 80 ग्राम्स ही है और जिस कप से आपने चीनी मेजर की एग्जैक्ट उसी कप से उतना ही हमें घी मेजर करना है। लेकिन जो हमें घी लेना है वो मेल्टेड नहीं लेना है। आप देख सकते हैं मैंने जमा हुआ घी लिया है। हमें नान कताईस बनाने के लिए जमा हुआ घी ही लेना है, इससे ही हमारी नान कताईस में एकदम परफेक्ट जो क्रैक्स आते हैं ना वो घी से ही आएंगे। तो हमें जमा हुआ ही घी लेना है। तो चीनी के ऊपर हम घी भी डाल देंगे। अब हमें एक विस्क की हेल्प से घी और चीनी को एक साथ फेंटना है और इसे तब तक फेंटना है जब तक इसकी जो टेक्सचर है वो एकदम बटरी नहीं हो जाता। मतलब इसका टेक्सचर जब आप फेंटेंगे ना तो एकदम क्रीमी हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट तक तो आपको इसे कंटिन्यू घुमाते हुए फेंटना ही होगा। आप जैसे जैसे इसे फेंटेंगे इसका टेक्सचर वैसे वैसे चेंज हो जाएगा। और यही जो प्रोसेस है यही हमारी नान कताईस में वो परफेक्ट क्रैक्स लाएगी, हमारी नान कताईस को करारा बनाएगी। 3 से 4 मिनट चीनी और घी को फेंटने से आप देख सकते हैं अब इसका टेक्सचर कैसे हो चुका है। जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो हमें ये टेक्सचर आने तक फेंटना है और इससे हमारा जो ये मिक्सचर तैयार हुआ है वो लाइट और फ्लफी भी हो जाएगा। और इस मिक्सचर को फेंटने के लिए अगर आपके पास विस्कर अवेलेबल नहीं है तो आप एक स्पून की हेल्प से भी इसे फेंट सकते हैं, उसी से भी बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर अचीव होगा। तो अब हमारा ये जो लाइट क्रीमी मिक्सचर बन चुका है इसके ऊपर हम डालेंगे गेहूं का आटा जो हमने निकाल कर रखा था 120 ग्राम्स। इसके ऊपर बेसन भी जाएगा 60 ग्राम्स और इसी के ऊपर सूजी जाएगी 30 ग्राम्स। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट। नान कताईस बनाने के लिए बेकिंग सोडा की जरूरत नहीं होती है। अभी हमें अपने हाथ की हेल्प से ही इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना होगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं लेकिन वो फ्लेवरलेस होना चाहिए और हमें नान कताईस में ऑयल जरूर डालना है। ऑयल डालने से हमारी नान कताईस सॉफ्ट बनेगी। बहुत सारे लोग सिर्फ पूरे घी से ही नान कताईस बनाते हैं, लेकिन आप 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर देखिए, इससे आपकी नान कताईस ज्यादा करारी और ज्यादा सॉफ्ट बनेगी।
अपने हल्के हल्के हाथों से जैसे आप आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें ये सारे मिक्सचर को इकट्ठा करना है। बस नान कताई की ये मिक्सचर को मैंने हल्का सा गूंथ लिया है, बहुत ज्यादा भी नहीं गूंथना है, बट हल्का सा हमें इसे गूंथना होगा। और अब आप देख सकते हैं ये एकदम इकट्ठा आ चुका है। अब एक बार हमने आटा नान कताई का लगा दिया तो अब हमें इसे शेप करना होगा। तो बस हम इसके छोटे छोटे बॉल्स ले लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़ी छोटी नान कताई बना सकते हैं। तो मैं तो इसे मीडियम साइज का ही बना रही हूँ। इस तरीके से बस आप इसे हल्का सा फ्लैट कर ले और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एक बादाम। आप चाहे तो छोटे छोटे पिस्ताचियो नट्स भी लगा सकते हैं चॉप करके। तो इस तरीके से हम सारी नान कटाईज बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे नान कटाईज को मैंने शेप कर लिया है। अब इसमें से कुछ नान कटाईज हम गैस पर बेक करेंगे और कुछ ओटीजी में। सबसे पहले नान कटाईज को गैस पर बेक करने के लिए हमें एक बेकिंग प्लेट चाहिए। उसके ऊपर मैंने ये पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। उसमें प्लेस करेंगे कुछ नान कताईज और नान कताईज को हमें थोड़ी डिस्टेंस पर प्लेस करना है क्योंकि नान कताईज बेक होने के बाद काफी अच्छे से फूल जाती है। अब हमारी ट्रे गैस ओवन में जाने के लिए है रेडी। हमारा गैस ओवन भी प्री हीट हो चुका है। अब नमक के ऊपर मैं प्लेस कर रही हूँ ये एक रिंग। आपके पास जो जैसी भी रिंग हो, जैसे वो गोल वाली रिंग आती है, आप वो भी प्लेस कर सकते हैं। बस इसके ऊपर जाएगी ये हमारी बेकिंग ट्रे। अब इसका हम लगाएंगे लिड और इसे बेक करेंगे लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए। नान कटाईज को हम बेक करेंगे ओटीजी में। तो मैंने ओटीजी की ट्रे ले ली है, उसके ऊपर बेकिंग पेपर भी लगा दिया है। बस उसी तरीके से हम इसके ऊपर भी नान कताईज प्लेस करेंगे, लेकिन हमें नान कताईज को थोड़ी डिस्टेंस पर ही प्लेस करना है। तो चलिए अब इन्हें ओटीजी में बेक करते हैं। हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। अब जो मिडिल वाली रैक है बस उसमें हम ये ट्रे प्लेस कर देंगे और इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री पर 12 से 13 मिनट के लिए। हमारी सारी ओटीजी वाली नान कताईज तो बेक होकर है तैयार और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से केक क्रैक्स आए हैं। अगर आपकी नान कताईज में इस तरीके की क्रैक्स आते हैं इसका मतलब है कि आपकी नान कताईज एकदम बेस्ट बनी है। यही निशानी है एकदम परफेक्ट नान कताईज की। लेकिन अभी ये नान कताईज बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाती है। और इन नान कताईज को बेक करने के लिए हमें एग्जैक्ट 13 से 14 मिनट लगे हैं ओटीजी में। और जो हमने गैस पर नान कताईज बेक करने के लिए रखी हुई है वो भी है अब तैयार। तो गैस का फ्लेम हम करते हैं ऑफ और इसे निकाल देते हैं कढ़ाई में से। आप देख सकते हैं ये भी कितनी अच्छे से बेक होकर तैयार हुई है। और गैस पर नान कताईज को बेक करने में हमें एग्जैक्ट 25 मिनट लगे हैं। ओवन में हमेशा गैस के कंपैरिजन में आधा टाइम लगता है, तो अगर ओटीजी में हमें 12 से 13 मिनट लग रहे हैं तो गैस में उससे एग्जैक्ट हमें डबल टाइम लगेगा। हमारी सारी नान कताईज रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो अब इसे स्टोर करते हैं हम एक एयर टाइट कंटेनर में। और अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो पूरे 1 महीने के लिए आपकी नान कताईज करारी बनी रहेगी। और आप इन नान कताईज को चाय के साथ या इवनिंग स्नैक्स में एंजॉय कर सकते हैं। और एक नान कटाई तो आपको तोड़कर भी दिखानी चाहिए कि ये कैसी बनी है। आप देख सकते हैं हमारी नान कटाई कितनी करारी बनी है। तो ये नान कटाई इसी मेजरमेंट से आप जरूर ट्राई करें। तो घी और चीनी को आप जितना अच्छे से फेंटेंगे आपकी नान कताईज उतनी बढ़िया बनकर तैयार होगी। और आपने देखा कि आज मैंने मैदे को रिप्लेस किया आटे से, तो आटा नान कताई भी बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप ये मत सोचिए कि आटा नान कताई से तो टेस्ट कम होगा, नहीं, इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप कंप्लीटली मैदा स्किप कर सकते हैं। और ये रेसिपी आप फटाफट से ट्राई करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।